17 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। गिवन है पॉइंट x, y, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट इफ इट लाइज ऑन x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजन। मतलब आपको एक पॉइंट गिवन है और पता करना है कि x एक्सिस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे, ओरिजन पे। तो क्या कंडीशंस है? अगर x एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका y 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x कोऑर्डिनेट इसका प्रेजेंट होगा। और अगर ये y एक्सिस पे लाई करेगा तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। और ये 0 ओरिजन पे लाई करेगा तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे। अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट 0 हुए, ये है कंडीशंस। और ठीक है, चेक करते हैं। मतलब जैसे अगर 5,0 है, 5,0 मतलब ये मेरा लाई करेगा किस एक्सिस पे? ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। 5,0 y 0, इसलिए ठीक है। तो न्यू फाइल, सोर्स, प्रोग्राम 17, फिनिश, हैश इंक्लूड। हेडर फाइल को सबसे पहले अपन इंक्लूड कर लेते हैं। इंट मेन, ये तो इंट x, y वो मेरे कोऑर्डिनेट्स। printf स्टेटमेंट enter coordinates, scanf %d %x, $y। ठीक है, तो इफ लगाते सबसे पहले। इफ x इक्वल्स टू 0 और सॉरी एंड, अगर x भी मेरा 0 और y भी मेरा 0 है। जब मुझे दोनों कंडीशंस चेक करनी होती है ना, मतलब जब मुझे सारी कंडीशंस को ट्रू चेक करना होता है ना कि सारी कंडीशन फॉलो, तब मैं एंड लगाता हूँ। और मैं चाहता हूँ इन दोनों में से कोई एक भी सही हो जाए तो मेरा काम बन जाएगा, तो मैं लगाता हूँ और। क्योंकि एंड गेट सभी जब ट्री होते हैं तभी ट्रू देता है, और गेट में अगर एक भी ट्री हो गया तो वो ट्रू दे देगा। तो अभी इसमें मेरे को दोनों कंडीशंस चेक करनी है, तो मैं एंड लगाऊंगा। और y इक्वल्स टू 0, अगर x भी मेरा 0 हो गया, y भी मेरा 0 हो गया, तो मैं प्रिंट एफ कर दूंगा पॉइंट इज ओरिजन। एल्स इफ, 2 मिनट। हाँ, एल्स इफ के अंदर लिखते हैं अगर मेरा सिर्फ x ही 0 होता है, अगर मेरा सिर्फ x ही 0 होता है, प्रिंट एफ पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस। एल्स एल्स प्रिंट एफ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। एल्स इफ लिख देते हैं अगर मेरा y 0 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हेडर फाइल इंट मेन, ये कोऑर्डिनेट्स ले लिए, ये ओरिजन की चेकिंग है। अगर मेरे x और y दोनों 0 हो गए तो मेरा पॉइंट ओरिजन है। अगर मेरा x 0 हो गया तो मेरा पॉइंट y एक्सिस पे लाया करेगा, और अगर मेरा y 0 हो गया तो मेरा पॉइंट x एक्सिस पे लाया करेगा। ठीक है, बिल्ड अनएक्सपेक्ट, यहाँ सेमीकोलन लगाना भूल गया। बाकी कोई नो एरर, 0 एरर, 0 1। ठीक है, रन हो।
कोऑर्डिनेट तो 3,0 दे देता हूँ, तो पॉइंट 3 एक्स एक्सिस पे लाया करेगा 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन। 5,0,0 पॉइंट इज ओरिजन। हाँ, आप इसके अंदर एक एल्स कंडीशन देके भी दे सकते हो, अगर कुछ ये कंडीशंस फॉलो नहीं होती तो पॉइंट नाइदर लाइज ऑन ओरिजन, नाइदर लाइज ऑन वाई एक्सिस, नाइदर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। पर वो बोला नहीं है मेरे को, तो मैं क्यों करूँ जबरदस्ती। ठीक है, जैसे अगर मैं 5,8 डाल दूँ तो तीनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो उस समय एल्स करवा देंगे, लेकिन बोला नहीं तो अपन नहीं करते हैं। ठीक है, और 0,4 पॉइंट लाइज ऑन वाई वाई एक्सिस, 4 यूनिट डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस फ्रॉम ओरिजन। ओके, so that's all for this program. क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। चलिए, certain grade of steel is graded according to the following condition: hardness must be greater than 50, carbon content must be less than 0.5 and tensile strength must be greater than, ये ये नहीं है, must be greater than 5,600. The grades are as follows. अगर ये सारी कंडीशन मीट होती है तो ग्रेड 10, फर्स्ट और सेकंड होती है तो 9, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो 8, 7, 6, 5, सबके लिए कुछ कुछ कंडीशंस हैं वो मेट होती है, तो अपन कर देंगे। जैसे अगर ग्रेड 5 अगर एक भी कंडीशन मीट नहीं होती, मतलब हार्डनेस 50 से ज़्यादा नहीं, कार्बन कंटेंट 0.7 से लेस नहीं और टेंसाइल स्ट्रेंथ 5,600 से ज़्यादा नहीं है, तो ग्रेड 5 का स्टील है। हाँ, राइट ए प्रोग्राम विच विल रिक्वायर द यूजर टू गिव द वैल्यूज ऑफ हार्डनेस, कार्बन कंटेंट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ अंडर कंसिडरेशन एंड आउटपुट ऑफ द ग्रेड। मतलब हमें कार्बन कंटेंट, हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ लेनी है, डिपेंडिंग अपॉन ये वैल्यूज को वो चेक करेगा और मुझे बताएगा कि कौन सी ग्रेड का कार्बन है, कौन सी ग्रेड का स्टील है मेरा, 10, 9, 8, 7, 5। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखते हैं। न्यू में चल के सी सोर्स गो नेक्स्ट 5 चुन लेता हूं मैं। प्रोग्राम 18 नामक फाइल बन चुकी है, फिनिश। तो देखो, सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन बन चुका है। सबसे पहले इंट हार्ड और टेंसाइल, ये दो वेरिएबल बना लिया। हार्डनेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ को लेने के लिए हार्ड और टेंसाइल वेरिएबल बना लिया, और फ्लोट मैंने वेरिएबल बनाया सी कंटेंट के लिए, सी कंटेंट के लिए, कार्बन के लिए। ठीक है, printf enter the value of हार्डनेस की वैल्यू, फिर कार्बन कंटेंट की वैल्यू और टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू। टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू। ठीक है, स्कैनएफ स्टेटमेंट में हार्डनेस को सबसे पहले तो परसेंटेज डी, फिर कार्बन कंटेंट मेरा फ्लोट है परसेंटेज एफ और परसेंटेज डी। हार्ड कार्बन टेंसाइल, ये हो गया। ठीक है, तो मेरे पास तीनों वैल्यूज आ गई है, हार्डनेस की, कार्बन कंटेंट की और टेंसाइल स्ट्रेंथ की। अब वो जो कंडीशंस मुझे गिवन थी, अब इनके हिसाब से मैं करता हूँ। देखो, ग्रेड 10 कब होगा, जब सारी कंडीशंस मीट होगी, हार्डनेस इससे ज्यादा, कार्बन इससे कम और टेंसाइल 5,600 से ज्यादा। तो लिखते हैं इफ लगेंगे, इफ हार्ड इज ग्रेटर देन 50 और सॉरी एंड
वो भी कंडीशन कार्बन कंटेंट जो है मेरा वो लेस देन 0.7 है। इक्वल्स टू के बारे में कुछ बता रखा है, मस्ट बी ग्रेटर देन, मस्ट बी लेस देन, तो इक्वल्स टू के बारे में कुछ बता नहीं रखा। तो ग्रेड 50 से बड़ा, 0 पॉइंट लेस देन और 5000 और टेंसाइल 5600 से बड़ा। तो प्रिंट /n ग्रेड 10 स्टील, ग्रेड 10 की स्टील है ये। हाँ, अब यही कंडीशंस को मैं बार बार कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि चेंजेस इन्हीं में है। अब सबसे पहले एलसिफ लगा देता हूँ मैं इधर एक। अब ग्रेड 9 कब है? जब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन मीट हो रही है, मतलब 50 से ज्यादा, लेस देन 0 पॉइंट, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ इससे ज्यादा नहीं है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी। तो ये ग्रेड 9 की स्टील है। पेस्ट। अब ग्रेड 8 कब होगा? जब सेकंड और थर्ड कंडीशन, मतलब कार्बन कंटेंट तो कम है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, लेकिन हार्डनेस 50 से ज्यादा नहीं है, हार्डनेस 50 से कम होगी। तो ये कौन सा का होगा स्टील? ग्रेड 8 का स्टील। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन ग्रेड 7 की कब कहलाएगा? ग्रेड 7 जब फर्स्ट और थर्ड कंडीशन मीट हो रही है। फर्स्ट और थर्ड मतलब ये वाली, कि हार्डनेस ज्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है, लेकिन कार्बन कंटेंट 0.7 से कम नहीं, 0.7 से ज्यादा हो गया अगर कार्बन कंटेंट, तो ये मेरा ग्रेड 7 की स्टील हो जाएगी। अब ग्रेड 6 की कंडीशन देखते हैं। कुछ नहीं था। ग्रेड 6 की कंडीशन, इफ ओनली वन कंडीशन इज मीट, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मीट करवानी है तो और लगा दो एंड की बजाय। तो मिनट रुको, अपन ने कुछ गड़बड़ी कर दी है शायद। ये सही है, ये भी सही है क्या? इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कम आ रही है। रुको, चेक करना पड़ेगा अपन को, शायद अपन ने क्या आगे आगे वाले कॉपी कर रहे थे ना। तो रुको, सबसे पहले मैं और इसमें ऑपरेटर लगा देता हूँ क्योंकि एक कंडीशन चेक करानी हो। ठीक है, देखो ग्रेड 9 कब होगा? जब फर्स्ट और सेकंड होगी, मतलब कार्बन कंटेंट की 0.7 से, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ 5600 से ज्यादा, कम, सॉरी। तो ये सही है, ये भी सही है। ग्रेड 8 कब बनेगा? जब सेकंड और थर्ड कंडीशन मैट हो रही है, मतलब हार्डनेस 50 से कम। हाँ, यहाँ जा कम, यहाँ प्रॉब्लम हो गई। यहाँ मैंने टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी चेंज कर दिया, मैंने क्या आगे वाली कॉपी कर रहा था ना, मुझे फर्स्ट वाली कॉपी करना था। ठीक है, ये क्या हुआ कि उसने बोला था फर्स्ट और सेकंड कंडीशन मैट हो रही है, सेकंड और थर्ड, मतलब कार्बन कंटेंट 0.7 से तो कम है ही, और टेंसाइल स्ट्रेंथ 5600 से ज्यादा है। तो कम है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 5600 है। ग्रेड 7 के लिए फर्स्ट और थर्ड मीट होनी चाहिए, 50 से ज्यादा, 5600 से ज्यादा। यहाँ 50 से ज्यादा आएगा और 5600 से ज्यादा। ठीक है, ये हो गया। और ये ग्रेड 6, इनमें से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो रही है कि 50 से ज़्यादा हो, 0.7 से कम हो, और टेंसाइल स्ट्रेंथ 5600 से ज़्यादा हो। इसको कॉपी करता हूँ। नेक्स्ट, एलसिफ क्या बोला है? अगर इनमें से एक भी कंडीशन मैट नहीं होती है तो ग्रेड 5 का है। कोई भी कंडीशन मैट नहीं हो रही है, मतलब कि हार्डनेस 50 से कम, कार्बन कंटेंट 0.7 से ज़्यादा, और टेंसाइल स्ट्रेंथ इससे कम, तो ये ग्रेड
5 का स्टील है और यहाँ 6। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हेडर फाइल ले ली, इंट मेन, ये कार्बन कंटेंट और ये हार्डनेस के लिए ले लिया, टेंसाइल के लिए। यहाँ मैंने वैल्यूज ले ली। पहले ही बोला था ग्रेड 10 कब होगा, जब तीनों कंडीशन मीट, हार्ड 50, कार्बन लेस देन और टेंसाइल इससे ज़्यादा। देख लीजिए, हार्ड 50 से ज़्यादा, कार्बन कंटेंट इससे कम और टेंसाइल स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा, ये ग्रेड 10 के लिए। ग्रेड 9 के लिए जब फर्स्ट और सेकंड हो रही है, मतलब हार्डनेस तो ज़्यादा और कार्बन कंटेंट कम, हार्डनेस 50 से ज़्यादा, कार्बन कंटेंट कम, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो ये कंडीशन मीट नहीं होनी चाहिए, तो अपन ने इसको उल्टा कर दिया। ऐसे अपन ने सारे कर दिए। एक इसमें बीच में बोला था कि अगर इनमें से कोई कंडीशन मीट हो जाए, मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी एक हो गया तो ग्रेड 6 का है, उसके लिए अपन ने और गेट लगा दिया। और गेट लगा दिया। अब नेक्स्ट उसने बोला था कि इसमें से एक भी कंडीशन मैट ना हो, मतलब ये कोई भी नहीं होनी चाहिए, मतलब हार्डनेस 50 से ज़्यादा नहीं, कार्बन कंटेंट 0.7 से कम नहीं और टेंसाइल स्ट्रेंथ 5600 से ज़्यादा नहीं। तो मैंने उल्टा कर दिया कि हार्डनेस कम हो, कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो, तो ग्रेड 5 की स्टील है। ओके, डन। अभी का इसको बिल्ड कर लेते हैं, प्रोग्राम को बिल्ड कर लिया। एरर टोकन, यहाँ ओ सॉरी यहाँ एरर आ रही है, यहाँ ये परसेंटेज सिंबल नहीं आएगा, यहाँ ये M% वाला है। तो एक और बार रन बिल्ड, अब रन कर लेते हैं और वैल्यू देख के देखते कोई सी। सबसे पहले 60, 0.4 और 6000। देखो 50 से ज़्यादा, 0.7 से कम और 5600 से ज़्यादा, ग्रेड 10। तो ये ग्रेड 10 की स्टील आ गई। 60, 0.8, 0.8 और 5, 3000, ग्रेड 6 की स्टील। मतलब ग्रेड 6 में क्या था कि इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो हो, तो इसमें सिर्फ हार्डनेस वाली कंडीशन फॉलो हो रही, कार्बन कंटेंट मैंने 0.8 कर दिया तो ये वाली कंडीशन चली गई, और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी मैंने 3000 कर दी, कम कर दी, तो ये वाली कंडीशन भी चली गई, तो ग्रेड 6 की स्टील आ गई। एक और देख लेते हैं, 40, 0.6 और 5000, नहीं 7000, ग्रेड 8 की स्टील है। ग्रेड 8 मतलब हार्डनेस 50 से कम है, हाँ, कार्बन कंटेंट 0.7 से कम है, सही, टेंसाइल स्ट्रेंथ 5600 से ज़्यादा है, हाँ सही बात है, 7000 है, तो ग्रेड 8 की स्टील है, तो ग्रेड 8 की स्टील। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस प्रोग्राम।